पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई श्राप ना मिल जाए जिससे पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अनी, तुम्हारा क्या फैसला है इस बारे में? जनक, आप ये बात नहीं मानते, इसका ये मतलब नहीं है कि अर्शी दीदी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आपका नहीं हो। और अगर ये बच्चा आपका है तो इस बच्चे की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। अरे सारे बाजार में आप एक लड़की को ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। जनक, मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। देखिए, अगर ये हुआ है ना तो जनक, क्या हुआ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हें अभी भी शक है? अरे जो हुआ है सबके सामने है। अंकल, मैंने इतनी पी रखी थी कि मैं होश में नहीं था। और अब अनी को कुछ तो याद आया है, पर हैरानी की बात यह है कि आज विनायक भी झनक से खफा है, जिसके साथ अपनी दुख दर्द शेयर कर सकती थी। आज वो ही झनक के खिलाफ खड़े हैं। वहीं सृष्टि व्हाट? क्या होश में नहीं था मतलब? नशे में शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अर्शी को झनक समझ लिया। अनी, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना भी बोलोगे ना अपने आप को शर्मिंदा करोगे। बेटा प्लीज थोड़ा अपने मन में ना दया भाव लाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ अब। और हमारे घर का बच्चा बाहर क्यों पलेगा बढ़ेगा? अर्शी हमारे घर की बहू है। अर्शी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तो तुम्हारा इस झनक के साथ शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। और अब जो बातें शुभो बोल रहा है झनक की तरफ इशारा करके, ये सब सुनकर झनक हैरान है। आखिर चक्रव्यूह में फंस ही गई वो, पर लाल एक भी मौका नहीं छोड़ने वाला अब अनी को नीचा दिखाने के लिए। अनी, तूने जो कुछ भी किया या जो कुछ करने जा रहा है ना, ये हमारी समझ से परे है। अरे धर्म संस्कार नाम की कोई चीज होती है या इन सब के ऊपर जा चुका है तू? यकीन नहीं होता तुझे भाई बोलने में शर्म आती है अब। और अगर ये सच है ना, तो अर्शी इस घर में रहेगी। मेरा तो यही मानना है अनिरुद्ध कि तुम्हें अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, उसे अपना नाम देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है कि जो दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो उन्हें किसी ने फोर्स भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन इतनी पी ली कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम बच्चे की वजह से शादी कर लो, फिर अलग होने का ऑप्शन तो है ही। नहीं मीनू मैम, ऐसा नहीं होगा। एक औरत सिर्फ मर्द के लिए नहीं बनी होती, उसका खुद का वजूद होता है ना, पहचान होती है। ऐसा बोल के मुझे और छोटा महसूस मत कराइए आप। और अब झनक खुद आगे आई है अर्शी के बचाव में, क्योंकि उसके साथ तो क्या आने वाले बच्चे के लिए नाइंसाफी मंजूर नहीं उसे। और वहीं अब और अगर अर्शी दीदी की कोख में सरजी का बच्चा पल रहा है, ये रिपोर्ट्स आज ही आए हैं। मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। 3rd स्टेज है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं। लेकिन देखो, तुम घर पे किसी को मत बताना। ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो इनकी बीमारी भी यही संभालेंगी आप। बीमारी? और अब जो अनी नहीं चाहता था वो झूठ भी सामने आ ही गया सबके। वो झूठ अनी का जिसे झनक सच समझ बैठी है।
और अब कैसी बीमारी? किसकी बीमारी की बात कर रही हो झनक? अर्शी दीदी जान जाएंगी सब कुछ। क्या कहा था मैंने आपसे? कहा था ना मैंने उस दिन कि एक दिन आपको सच पता चलेगा। और उस दिन आप मुझे गलत समझना बंद कर देंगी। जनक लिसन, अभी ये सारी बातें रहने दो प्लीज। अरे क्यों रहने दे? अरे यही तो वक्त है, मुझे खुल के सब कुछ बताना ही होगा। स्टॉप ऑल दिस, नाटक बंद करो। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते आप मुझसे। पर अब झनक शुभो का ही मुंह बंद करा देती है और सबको चौंका देती है। अब वो किसी से भी दबने और डरने वाली नहीं। थक चुकी है सबके ताने सुन सुन के। तो अब आदित्य, अब तुम ये बताओ अनिरुद्ध कि तुम्हारा फैसला क्या है? देखो, जिस तरह से तुम इस बच्चे को अपनाने से इनकार नहीं कर पा रहे हो ना, उसे यही लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा है। अब वक्त आ गया कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सवाल ही बेकार है, यहाँ चुनने का सवाल ही नहीं उठता। अनिरुद्ध की शादी जिससे हुई है, अनिरुद्ध उसी के साथ रहेगा। इस मामले में मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है शुभ। जनक, तुम्हें इस बात को समझना होगा, वरना हम सबकी जिंदगी उलझ के रह जाएगी। पर अब झनक सबके सवाल को शायद खुद चुप करा देगी, क्योंकि उसे अब अनी नहीं तो कोई नहीं। प्यार में बार बार टूटना नहीं है उसे इस कदर। पर इस बार लालौन भी बीच में बोले बगैर तो नहीं रहता। और देखिए, एक बात साफ साफ सबके सामने है, ये जो भी रायता फैलाया गया है ये अनीदा का है, लेकिन इसके लिए झनक तो जिम्मेदार नहीं है ना। और अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, अनीदा पे काम कीजिए, आप अर्शी से शादी कर लो। जो बच्चा है उसको बाप का नाम मिल जाएगा और उसके बाद क्या लालौन? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? एक लड़की का घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई बाहर वाला आकर किसी का घर कैसे बर्बाद कर सकता है अर्शी? अगर तुम्हारे रिश्ते के दरवाजे कस के बंद किए गए होते, तुम्हारे घर के ईंट और पत्थर मजबूती से चुने गए होते, तो कोई बाहर वाला आके तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकता है। माफ करना, अपन जानता है कि ये जगह अपन के बोलने के लिए नहीं है, लेकिन यहां पे हर कोई जानता है कि तुम्हारा रिश्ता पहले से ही कमजोर था। तुम्हारा ये जो घर है जिसकी तुम बात कर रही हो, ये पहले से डगमगा रहा था अर्शी, जिसको तुम नहीं संभाल पाई, और इसीलिए झनक के आने की जगह बनी। और अनीता वो प्यार कर बैठे झनक से। अब दिल है यार, दिल पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता है। अरे बस बस बस, लेक्चर बंद करो अपना। अपनी बात सामने रखने की आजादी है अपन को, आप ऐसे डरा या धमका नहीं सकते। और अब जब लालौन बोल बैठा है तो इतनी बड़ी सच सामने लाकर खड़ा भी कर दिया है उसने, जिसे हर कोई नजरअंदाज करना तो चाहता रहा, पर सच सामने आ ही गया। और लालौन आज पहला शख्स है जो झनक को सही दर्जा दिया है, घर तोड़ने वाली नहीं, प्यार करने वाली का दर्जा। तो क्या अब शुभो जैसे को लालौन का इस कदर सच सामने लाना सही लगता है, जहां आज बराबरी में खड़ा होकर बोल रहा है लालौन? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जगह खड़ा है लालौन, वो उसी के बाबा का है, शुभो का नहीं।
तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि अब क्या और कौन सा तमाचा मारती है झनक सबको उसके भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करने के लिए। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जो विनायक आज अर्शी के साथ खड़ा है 25 साल पहले उसने अगर ये कर दिया था सृष्टि के साथ, तो शायद आज झनक ये दिन नहीं देखती। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।